और इस बीच वीकेंड में भी काफ़ी सारे अहम नतीजे आए हैं, काफ़ी सारी अहम खबरें आई हैं जिसका कि एक्शन आज बाजार में देखने को मिलेगा। अगर सोमवार की बात करें तो हर निशान में ही क्लोजिंग हुई थी, लेकिन काफ़ी सपाट क्लोजिंग थी। बट अच्छी बात ये थी कि पॉजिटिव क्लोजिंग ही हमने देखी है और बैंक निफ्टी में भी करीब 165 अंकों की तेजी थी। आरबीआई का जो एक ओवरहैंग था फैसले का वो खत्म हो चुका, उसके बाद हमने एक तेजी देखी थी। अब देखना होगा कि इस पूरे हफ्ते कहाँ नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इवेंट्स काफ़ी सारे हैं। अगर कारोबारी सत्र के लिहाज से देखेंगे तो कल मार्केट हॉलिडे, तो उस लिहाज से भी कारोबारी हफ्ता छोटा रहेगा, तो उस पर भी नजर रहेगी। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो इस वक्त जो शुरुआत है वो कमजोर होते हुए दिखाई दे रही है। एक्सजेक्स निफ्टी करीब 53 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। और वहीं अगर स्टॉक फ्यूचर्स पर भी नजर डालेंगे यूएस के, तो वहां पर भी हल्की नरमी देखने को मिल रही है। अगर ओवरऑल ग्लोबल संकेतों की बात करें हम, तो हमने देखा कि शुक्रवार के दिन यूएस के जो बाजार थे उसमें उतार चढ़ाव बना रहा, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो निचले स्तरों से सुधार वहां पर अभी देखने को मिला है। हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो निचले स्तरों से डाउ जोन्स में करीब 300 अंकों की रिकवरी देखने को मिली और ऐसा ही कुछ S&P 500 और नैस्डैक में भी देखने को मिला। तो निचले स्तरों से सुधार जरूर था, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक लाल निशान में यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। एक बड़ा जो आंकड़ा आया वो था जॉब रिपोर्ट का। अनुमान से मजबूत जॉब रिपोर्ट के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो एक जो मंदी का बातें चल रही थी यूएस में, उसमें कहीं ना कहीं राहत आई है इन आंकड़ों को देखने के बाद। यूएस में करीब 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती हुई और बेरोजगारी जो दर था वो भी गिर चुका, 3.6 से घटकर ये 3.5% के पास आया है। तो ये जो मंदी की चिंताएं चल रही थी उससे इस जॉब रिपोर्ट के आने के बाद कहीं ना कहीं राहत मिली है। और वैसे इस पूरे हफ्ते भी हम देखेंगे, लास्ट जो पूरा वीक था वो यूएस के बाजारों के लिए काफी अच्छा रहा। डाउ जोन्स में अगर हम देखेंगे तो निचले स्तरों से करीब 11% की बढ़त देखने को मिली है। नैस्डैक 20% चढ़ा है। अच्छे इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे थे, लेकिन शुक्रवार के दिन हमने देखा कि जो क्लोजिंग भी हुई है वो ठीक ठाक ही देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप के बाजारों की चाल थोड़ी कमजोर थी, क्योंकि वहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने चौथी तिमाही में रिसेशन आने की बात कर दी। उसके चलते हमने देखा कि यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली। हालांकि जो स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स आई यूएस की तरफ से उससे कहीं ना कहीं एक सहारा मिला, वरना ये गिरावट और ज्यादा बढ़ सकती थी। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो मंदी का डर भी बना हुआ है कहीं ना कहीं, और सप्लाई की चिंता भी बनी हुई है। तो इसके चलते कच्चे तेल में अभी भी दबाव जारी है और प्री पेंडेमिक लेवल के जो युद्ध के पहले का लेवल था उसके पार अब कच्चा तेल दिखाई दे रहा है और उसके आसपास बना हुआ है। सोने में हल्की नरमी आई है, क्योंकि डॉलर में हमने देखा कि हल्की मजबूती देखने को मिली है जो जॉब रिपोर्ट्स आए हैं उसके बाद, और 1% की गिरावट सोने में भी देखने को मिली। वहीं 10 ईयर्स यील्ड में सुधार हुआ, 2.8% के पास कारोबार कर रहे हैं। तो जो मार्केट हैं उन्होंने रिएक्ट किया जॉब रिपोर्ट्स के आने के बाद, लेकिन शुक्रवार को जो तेजी आई थी, हल्की तेजी बढ़त वहां पर देखने को मिली थी। अब जो शुरुआत हो रही है हल्की वीकनेस के साथ देखने को मिल रही है और इस वक्त एशियाई बाजारों की भी शुरुआत देखें तो कमजोर इस वक्त देखने को मिल रही है। तो आज भारतीय बाजारों पर क्या करना चाहिए इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। कैश मार्केट में FIIs 1600 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं और देखिए जो खरीदारी का दौर था वो जारी हो चुका है और अच्छी खरीदारी वहां पर देखने को मिली है। DIIs की अगर बात करें तो वो बिकवाली करके गए, करीब 490 करोड़ का आंकड़ा नजर आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में FIIs की तरफ से खरीदारी है करीब 900 करोड़ की और इंडेक्स ऑप्शन में 2300 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली नजर आ रही है FIIs की तरफ से। तो ये कुछ हमने आपको FIIs और DIIs की डेटा भी बताया।